अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को हैदराबादी शादियों वाला चिकन कोरमा बनाने सिखाने वाली हूँ। ये रेसिपी बहुत ही शानदार है और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको ये रेसिपी देने वाली हूँ। और इसका शोरबा आप देख सकते हैं, जो आप ग्रेवी जिसे कहते हैं। ये देखें, इतना थिक ये सालन है और बहुत ही मज़ेदार सा। ये दिखने में सिर्फ नहीं है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा लजीज है। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी काम करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़ें ताकि आपके कामों में बरकत हो जाए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्याज को जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन कर रही हूँ। सेपरेटली कढ़ाई ले लेनी है, उसमें ऑयल डालना है आपने। और 8 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिन्हें स्लाइसेस में मैंने कट किया है। और इसे मैं अच्छी तरह से कर लूँगी ब्राउन। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट शेड से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसके कलर को जो है वो इन्हेंस होने देना है। और हल्का हल्का सा जब ब्राउन होना तो उसी टाइम आपने जो है वो प्याज को निकाल लेना है। इससे ये होता है ना, प्याज जो है वो ज़्यादा काले नहीं होते हैं। अगर आप ज़्यादा डार्क शेड पर निकालते हैं ना, वो प्याज जो है बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। इसलिए थोड़े से लाइट ब्राउन शेड पे आपने प्याज को निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है खोपरा, पिसा हुआ नारियल जिसे हम कहते हैं, और नारियल पाउडर जो हमें मार्केट से आराम से मिल जाता है, वो आपने ले लेना है। तकरीबन 5 टीस्पून आपने नारियल पाउडर लेना है। और इसे इस तरह से फ्राई पैन में अच्छी तरह आपने क्या करना है, पहले रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है। ये देखें, लाइट सा ब्राउन करने के बाद आपने इसे सेपरेटली प्लेट में निकाल लेना है। और यहाँ पर मेरे पास है चिकन, तकरीबन 1.5 kg मैंने चिकन लिया है। और चिकन की बड़ी बोटियाँ ली हैं। आप देख सकते हैं एक कोरमा बना रहे हैं, बहुत लजीज सा लगेगा, इसलिए चिकन की थोड़ी सी बड़ी बोटियाँ रखें। यहाँ पर मैंने लिया है 4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। यहाँ पर हल्दी पाउडर मेरे पास 2 टीस्पून है। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। और 1 टीस्पून मेरे पास है गरम मसाला पाउडर। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें दालचीनी के टुकड़े थे और लौंग लिया है मैंने। यहाँ पर पिसा हुआ नारियल आपके सामने है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो भी बिल्कुल आपके सामने हैं। अब बारी है, आपने सबसे पहले देगची में करना है सारे चिकन को शिफ्ट। मैं बड़ी देगची में बना रही हूँ, तो इस तरह से मैंने बड़ी देगची में सारे चिकन को शिफ्ट कर दिया है। 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आपके अपने ऊपर है। 3 to 4 टीस्पून आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। मैंने 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट डालने से ये होता है ना, चिकन में जो स्मेल अजीब सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अदरक लहसुन का पेस्ट आपने डालना लाजमी है। उसके बाद स्पाइस, प्लेट में रखे हुए सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी। ये आपके अपने ऊपर है कि आप स्पाइस कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर का मसाला जो है वो खाने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। कोई बहुत तेज़ मसाला पसंद करते हैं, कोई मीडियम, कोई बहुत ही ज़्यादा लो। तो अपने अकॉर्डिंग आपने कम या ज़्यादा कर लेना है। और चिकन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने मसालों को बढ़ा भी देना है और कम भी कर देना है। यहाँ पर मैंने ली है बिल्कुल थिक वाली दही, एक बाउल मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर टीस्पून के हिसाब से देखा जाए तो 6 टीस्पून मैंने इसमें दही का ऐड किया है। अब आपने इसे करना है अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से मिक्स। और मिक्स करने से पहले आपने हैंड को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्योंकि कुकिंग के टाइम पर्सनल हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखा करें। जितने ज़्यादा हाथ धो कर साफ़ सुथरे तरीके से आप खाना बनाएंगे, खाने वाले के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपने बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से खाना बनाया है। ये एक प्रेजेंटेबल चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होती हैं। यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल तकरीबन मैंने इसमें ऐड किया है 5 to 6 टीस्पून के करीब आपने ऑयल ऐड करना है ऊपर से। और अब मैं इसे रख दूँगी चूल्हे पर पकने के लिए। 10 मिनट अच्छी तरह आपने इसे बनने देना है। 10 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो जी जनाब, यहाँ पर 10 मिनट्स गुज़र चुके हैं और बिल्कुल चिकन जो है वो धीमे धीमे आंच में इस टाइम जो है वो पक रहा था और काफ़ी ज़्यादा देखें अच्छा लग रहा है। 10 मिनट्स बिल्कुल आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह बनाना है। और अच्छी तरह से भुनने देना है। और 1 गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी।
ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक इसका जो है वो गाढ़ा सा जो है वो ग्रेवी में टेक्सचर आ जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो टेक्सचर आने वाला कैसे है। तो यहाँ पर पानी आपने ऐड कर देना है थोड़ी सी जो है वो मसाले की भुनाई के बाद। बहुत ही अच्छे लगते हैं चिकन कोरमा, आलू गोश्त भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन चिकन कोरमा की ना बात ही थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये खाने में ही बहुत मज़ेदार लगते हैं और ये ऐसी डिश है जिसको देखते साथ ही ना फिर आपको क्रेविंग होने लग जाती है कि ये माशाल्लाह चिकन कोरमा है, खा लेते हैं और बड़ा मज़ा आता है। ये एक ऐसी डिश है जिससे कभी दिल नहीं भरने वाला। और यहाँ पर मैंने ब्राउन प्याज जो है वो जग में ऐड कर दिया है और उस पर मैं ऐड कर रही हूँ वाटर। 1 ग्लास ऑफ वाटर मैंने इसमें ऐड किया है, 1 ग्लास के करीब पानी इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से करूँगी ग्राइंड। आपने ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है प्याज को, आपने सिर्फ एक बार ही इसे 2 मिनट या 3 मिनट के लिए चलाना है बस। इसके प्याज जो है वो थोड़े से खड़े खड़े पे रहने चाहिए। और 10 मिनट चिकन को अच्छी तरह बनाने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है प्याज का पेस्ट जो मैंने बनाया है। ब्राउन अनियन आपने पेस्ट इसमें ऐड करना है। ये देखें बिल्कुल थिक सा पेस्ट इसमें ऐड किया है। बिल्कुल ज़्यादा आपने मैश वाला जो है वो प्याज को ब्राउन नहीं करना है। आपने ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है कि वो आपको ब्लेंड करने के बाद ही थोड़ा सा दुरदुरा टाइप का लगे, ऊपर से उभरा हुआ लगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ? बिल्कुल उभरा हुआ टाइप का जो होता है ना वैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर इस स्टेज में आपने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मज़ीद कोई पानी की डालने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट बस इसे अच्छी तरह आपने पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और बहुत ही प्यारे से इसमें कलर आया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी खोपरा पाउडर। ये थोड़ा सा आपने स्टीम में जो खोपरे को पकाया है वो वाले खोपरे पाउडर को आपने इसमें ऐड कर देना है। भुने हुए खोपरे पाउडर को आपने ऐड कर देना है। उसके बाद मैं इसके ऊपर से ऐड करूँगी मेरे घर का होममेड जायफल जावित्री पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब। ये बहुत तेज़ होता है इसलिए आपने इसमें 1/4 टीस्पून ही ऐड करना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बिरयानी एसेंस, केवड़ा एसेंस जिसे कहते हैं। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। 2 कप ऑफ आपने केवड़ा एसेंस ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने 2 मिनट से 3 मिनट का दम देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मज़ेदार सा हैदराबादी चिकन कोरमा रेडी हो गया है। अब इसे निकालते हैं प्लेट में थोड़ी देर के बाद, ताकि इसका जो कलर है और इसका टेक्सचर है और इसको जो है वो किस तरह से बनाया है वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। ये देखें बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। और ये ताफ्तान रोटी के साथ तो मज़ा ही इसका चेंज हो जाएगा। तो ज़रूर इसे ताफ्तान के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे, पराठे के साथ इसे ज़रूर सर्व कीजिएगा। और यहाँ पे मैं इसकी ग्रेवी आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़्यादा थिक सी ग्रेवी जो है यहाँ पर बनकर रेडी हुई है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। आपको बहुत पसंद आएगा और इसकी खुशबू से पूरा घर आपका महकेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।